आज हम देखने जा रहे हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं। किसी भी वेब पेज का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो HTML टैग ही होता है। तो टैग क्या होता है, टैग कैसे काम करता है, टैग का सिंटेक्स क्या है, उनके क्या क्या रूल्स हैं जो कि हमें HTML को लिखते समय में ध्यान में रखने पड़ते हैं, और एक डिफ़ॉल्ट नेचर क्या होता है HTML टैग्स का, कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के HTML लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हमने बना के देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो HTML में टैग्स होते हैं जिनके द्वारा हम एक वेब ब्राउज़र पे एक वेब डॉक्यूमेंट को विजिबल फॉर्म में देख पाते हैं, तो वो वेब डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी टैग्स हैं उनका थोड़ा हम नज़दीकी से अध्ययन करेंगे कि वो टैग्स होते क्या हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट नेचर टैग का क्या होता है, ये चीज़ें देखने जाएंगे। तो आपको याद होगा कि वेब ब्राउज़र की हमने क्लास में देखा था कि वेब ब्राउज़र के आर्किटेक्चर में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है रेंडरिंग इंजन। वो रेंडरिंग इंजन ही एक्चुअल में क्या करता है, HTML के कोड को पार्स करता है। पार्स करता है, इसका मतलब क्या है, HTML को पार्स करने का मतलब है HTML के टैग्स को आइडेंटिफाई करता है वो, और फिर उन टैग्स की मीनिंग को समझ करके उस कंटेंट को ब्राउज़र पे दिखा देता है। तो HTML पार्सर जिन टैग्स को पढ़ता है, आज हम उन टैग्स के सिंटेक्स को देखने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक उसका सिंटेक्स हमें नहीं मालूम होगा तो हम उसको उस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे जिस फॉर्म में वो ब्राउज़र में दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैग्स होते क्या हैं। तो HTML टैग्स एक कीवर्ड है। कीवर्ड है मतलब कि वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग वेब ब्राउज़र के रेंडरिंग इंजन को पता होता है। उन टैग्स को कैसे डिस्प्ले करना है, उन टैग्स को कैसे आइडेंटिफाई करके उनका क्या फॉर्मेट हमें यूज़र को दिखाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस ब्राउज़र के रेंडरिंग इंजन के पास होती है। क्योंकि उन वर्ड्स को वो पहचानता है, इसलिए हम उनको कह दे रहे हैं कि दोज आर द कीवर्ड्स फॉर द रेंडरिंग इंजन। तो देखते हैं कि HTML टैग में होती क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये एक सिंपल फॉर्मेट है एक टैग का। यहाँ पे टैग जो वर्ड लिखा है वो एक जस्ट एग्जांपल है, और एक ये कंटेंट है, और फिर लास्ट में भी आपको स्लैश करके टैग लिखा हुआ है। सिंटेक्स में खास बात क्या है कि HTML में सबसे पहला जो पार्ट होता है जो कि एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कहलाता है ओपनिंग टैग, जो फर्स्ट पोर्शन इसका टैग का है। इसके बाद अगर आप देखें, इसका जो सेकंड पोर्शन है वो ये वाला पार्ट है जिसको हम क्लोजिंग टैग कह दे रहे हैं, और इसके बीच का पार्ट जो है वो है इसका कंटेंट। इन तीन पोर्शंस को मिलाकर, मतलब ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और एक्चुअल जो कंटेंट है दोनों ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, उसको हम कह देते हैं कि वो HTML का पूरा ये एलिमेंट है। इंटरचेंजली कभी टैग को एलिमेंट कह दिया जाता है, एलिमेंट को टैग कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हम कह देते हैं कि ये पूरा एक HTML का एलिमेंट है। अब एक एक चीज पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले ओपनिंग टैग में जाते हैं। तो ओपनिंग टैग में आपने देखा होगा सबसे पहले हमारा ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है जिसको लेस देन साइन भी कह सकते हैं, राइट साइड में राइट एंगल ब्रैकेट है जिसको मोर देन साइन भी कहते हैं, और बीच में उसका टैग का नाम लिखा है। ये जो टैग का नाम है इसी को ब्राउजर पढ़ता है कि इस टैग का क्या मीनिंग है, वो ब्राउजर को पहले से पता होता है। उसने लेफ्ट एंगल ब्रैकेट पढ़ा, राइट एंगल ब्रैकेट पढ़ा, तो उसको समझ में आ गया कि लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट के बीच में जो भी चीज लिखी है उसका मीनिंग उसे पता होना चाहिए ब्राउजर को, तो वो समझ जाएगा कि ये ओपनिंग टैग है। इसके बाद क्लोजिंग टैग में हमने देखा कि ये जो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगा होगा, बाद में राइट एंगल ब्रैकेट आएगा, और बीच में वही टैग का नाम है जो कि ओपनिंग टैग के नाम में था, तो ये क्लोजिंग टैग है। तो ब्राउजर जब भी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फॉरवर्ड स्लैश और ये राइट एंगल ब्रैकेट को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये इस टैग का क्लोजिंग टैग है। तो कुल मिला जुला के ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा, और बीच में उसका कंटेंट होगा, एक्चुअल कंटेंट जो भी हमें डालना है वो देगा। तो ब्राउजर क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि कोई टैग लिखा है एंगल ब्रैकेट के बीच में, और एंगल ब्रैकेट के बीच में स्लैश टैग लिखा है अगर, मतलब कि ये टैग के बीच में ये एक्चुअल कंटेंट है जिसको उसे फॉर्मेट करना है या जिसको हैंडल करना है। तो ये एक तरह से मार्किंग का काम कर रहा है।
तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि HTML मार्कअप लैंग्वेज कैसे है, तो बिकॉज ऑफ टैग ही HTML मार्कअप लैंग्वेज की तरह बिहेव कर पा रहा है। ये कंटेंट कैसा ब्राउजर पे दिखाई देगा वो इस कंटेंट के चारों तरफ लगे हुए मार्कअप टैग से पता चलता है। तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट को मिला करके हमारा ये पूरा एलिमेंट बन रहा है। इन टैग्स की मीनिंग को ब्राउजर पहले से पहचानता है, इसी कारण से वो इस कंटेंट को इस टैग के अनुसार ही ब्राउजर पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा कि ये एक पी टैग है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे p/p करके वो क्लोज कर दिया गया है। तो ब्राउजर को हमने ये मैसेज दिया है कि दिस इज अ पैराग्राफ, जो ये लाइन लिखी हुई है ये एक पैराग्राफ है। ये मैसेज हम देना चाहते हैं ब्राउजर को बाय यूजिंग द p टैग। तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बीच का कंटेंट ये पूरा मिला करके हम कह देंगे कि ये एक पैराग्राफ एलिमेंट है जो कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग से सराउंडेड है। अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि टाइटल टैग है, यहाँ पे टाइटल का क्लोजिंग टैग है, बीच में टाइटल लिखा है। तो हम ब्राउजर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि टाइटल ओपनिंग टैग और टाइटल क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे वेब पेज का एक टाइटल है। तो हम मार्किंग कर रहे हैं कि पेज टाइटल इज द टाइटल ऑफ द पेज, एंड हम ये ब्राउजर को कैसे बता रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज टैग्स। तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी लिखा है, मतलब हम इसको मार्किंग कर रहे हैं कि ये इस पेज का टाइटल है। एंड अदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये H1 है, तो H1 बता रहा है कि ये एक हेडिंग है। हेडिंग हम सेपरेटली पढ़ेंगे, पैराग्राफ भी सेपरेटली पढ़ेंगे। आज हम खाली एग्जांपल के तौर पे इसको समझना चाहते हैं। तो H1 टैग और /H1 टैग लिखा हुआ है, मतलब ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी लिखा होगा ब्राउजर उसको हेडिंग की तरह दिखाई देगा, ब्राउजर उसको हेडिंग की तरह दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक हमारा सैंपल HTML का कोड लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि HTML रूट एलिमेंट होता है, फिर हेड होता है, उसके अंदर टाइटल है और बॉडी में उस पेज में एक्चुअल कंटेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक H1 टैग लिखा है और इस H1 टैग के अंदर लिखा है दिस इज हेडिंग, और एक ये P टैग लिखा है, मतलब पैराग्राफ लिखा है, और इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये H1 का ओपनिंग टैग है, ये H1 का क्लोजिंग टैग है। अभी के लिए हम ये बीच का I टैग हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे ये H1 टैग है, ये H1 का क्लोजिंग टैग है, ये बॉडी का ओपनिंग टैग है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, ये हेड का क्लोजिंग टैग है, ये हेड का ओपनिंग टैग है। इसी तरीके से ये HTML का ओपनिंग टैग है, ये HTML का क्लोजिंग टैग है। तो सारे टैग अगर आप देखेंगे तो एक सिमिलैरिटी ये है कि टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग में यही अंतर है कि क्लोजिंग में स्लैश लगा हुआ है और ओपनिंग में स्लैश नहीं लगा है। नाम दोनों का सेम है। हेड शुरू हुआ है यहाँ पे लाइन नंबर 2 से, लाइन नंबर 4 पर हेड खत्म हो गया है। तो अगर इसको हम देखना चाहें कि ये कैसा दिखाई देगा, तो ये वेब पेज में कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे दिस इज हेडिंग लिखा हुआ है, तो ब्राउजर को ये कहने से पता नहीं चलेगा कि दिस इज अ हेडिंग। ब्राउजर को जब आपने H1 के अंदर लिख दिया ये चीज, तो ब्राउजर समझ जाएगा कि दिस इज अ हेडिंग। ये ऐसे ब्राउजर नहीं समझेगा कि ये एक पैराग्राफ है, लेकिन आपने P टैग के अंदर लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि ये पैराग्राफ है। बीच में HR टैग लिखा है, वो उस पर भी आते हैं, अभी उस क्या चीजें हैं। HR टैग में क्लोजिंग नहीं लिखा है, वो भी देखते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम समझें कि ये इस HTML को ब्राउजर जो भी समझ रहा है वो कैसा समझ रहा है, वो इन टैग्स को समझ रहा है। तो वेब ब्राउजर केवल और केवल HTML के टैग्स की भाषा को ही समझता है। जब भी हमें ब्राउजर को कोई मैसेज देना है तो हम उसको टैग्स के फॉर्म में ही मैसेज दे सकते हैं। बाकी और भी कुछ पेज में अगर लिखा हुआ है तो ब्राउजर उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। ब्राउजर इंटरप्रेट नहीं कर सकता मतलब ब्राउजर का रेंडरिंग इंजन उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हेडिंग ऐसा दिखाई देगा, पैराग्राफ ऐसा दिखाई देगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी हुई है। तो इतना क्लियर हो गया कि टैग में हमारे पास सिंटेक्स में 2-3 चीजें होनी है। सबसे पहले ओपनिंग टैग होगा, फिर क्लोजिंग टैग होगा, और उन दोनों के बीच में एक्चुअल का कंटेंट होगा जो कि हम समझना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सिंटेक्स रूल के आधार पर टैग्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पेयर टैग और दूसरा होता है अनपेयर टैग।
तो हमने जो अभी देखा वो सारे पेयर्ड टैग थे। पेयर टैग का मतलब है कि उनका ओपनिंग टैग भी होगा, क्लोजिंग टैग होगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में एक कंटेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर H1 टैग ओपनिंग है, H1 टैग क्लोजिंग है और बीच में कंटेंट है। तो ये H1 टैग कैसा टैग है? ये एक पेयर टैग है। दूसरे टाइप के टैग होते हैं जिनको हम कहते हैं अनपेयर्ड टैग, या स्टैंड अलोन टैग कहते हैं, या सिंगुलर टैग कहते हैं, या कह सकते हैं कि टैग विदाउट कंपेनियन टैग। इनमें खास बात क्या है कि इनमें केवल ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग नहीं होगा, केवल ओपनिंग टैग होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे ये HR टैग यहाँ पे लिखा है, HR टैग की खास बात क्या है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता है। अगर इसका हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लाइन खींची हुई है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये टैग बना रहा है। अगर हम इसका यहाँ पे क्लोजिंग लिखना चाहें तो लिख देते हैं, लेकिन HR टैग के बीच में हमको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे टैग जो अपने आप में सफिशिएंट हैं ब्राउजर को मैसेज देने के लिए, जैसे कि यहाँ पे केवल हमें ब्राउजर को मैसेज देना है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है, तो हमने HR टैग लिख दिया। तो इस HR टैग में हमें कुछ कंटेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टैग जिनमें कि हमें कोई कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर हम अनपेयर्ड टैग यूज करते हैं। तो ब्राउजर को पता है कि कौन कौन से टैग्स पेयर्ड टैग्स होते हैं और कौन कौन से अनपेयर्ड टैग्स होते हैं। तो दोनों टाइप्स के टैग ब्राउजर अच्छी तरीके से समझता है। अनपेयर्ड टैग्स के एग्जांपल जैसे BR है, HR है, इमेज टैग है, ये सारे एग्जाम्पल हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि देयर मे बी द टू टाइप्स ऑफ टैग्स विच आर गोइंग टू बी रेंडर्ड बाय द HTML रेंडरिंग इंजन। पहला पेयर टैग, सेकंड वन इज अनपेयर टैग। पेयर टैग में हमारे पास तीनों पार्ट पूरे के पूरे होंगे, मतलब ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट। अनपेयर टैग में हमारे पास केवल ओपनिंग टैग होगा, क्योंकि वो ओपनिंग टैग ही सफिशिएंट है ब्राउजर को मैसेज देने के लिए, इसलिए वहां पर क्लोजिंग टैग लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया सिंटैक्टिकली, हम कह सकते हैं ये दो टाइप्स के टैग होते हैं। सेकंड चीज हमें ये समझनी होती है कि अगर हम यूज के हिसाब से देखें तो टैग दो टाइप के हो सकते हैं, एक ब्लॉक लेवल होते हैं और एक इनलाइन टैग होते हैं। ब्लॉक लेवल टैग का मतलब क्या है कि ये पूरे ब्राउजर की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं और नई लाइन में एंट्री करते हैं। लेकिन जो इनलाइन टैग होते हैं वो पूरा ऑक्यूपाई नहीं करते, वो जितनी दूर में उनको जरूरत है केवल उतना ही इस्तेमाल करते हैं और वहां पे कोई लाइन चेंज भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर ये H1 टैग लिखा है, ये H1 टैग यहां पर आउटपुट में ये पूरी लाइन को उसने ऑक्यूपाई किया है। H1 के बाद अगर हमें कुछ लिखना है, इस H1 के बाद अगर मान लीजिए हमें कुछ भी लिखना है, जैसे ये पैराग्राफ H1 के बाद लिखा हुआ है तो ये नई लाइन में लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। इसी तरह पैराग्राफ टैग भी है, इसके बाद अगर हम यहां पे कुछ लिखते हैं तो यहां पे देखिए नई लाइन में लिख करके आया है। मतलब कि पैराग्राफ टैग क्या है, ये ब्लॉक लेवल कोड है जो कि पूरी लाइन ऑक्यूपाई करता है और नई लाइन में एंट्री करवाता है। अब यहां पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये हेडिंग आइटैलिक फॉन्ट में लिखा जाए, तो हमने यहां पर एक आई टैग लिखा है और ये आई का क्लोजिंग लिख दिया। अब इसमें यहां पे ध्यान क्या देना है कि H1 टैग पूरी लाइन में लिखता था, लेकिन आई टैग ने लाइन नहीं चेंज की, उसने उसी के अंदर चेंजेस कर दिए। जितनी जरूरत है उतनी दूर पर ही अप्लाई हुआ, पूरी की पूरी लाइन पर अप्लाई नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई यहां पर बीच में लिख दें, इस्टेब्लिश्ड को मार्कअप कर दें आई से, तो यहां पे देखिएगा कि ये आई टैग का जो इंपैक्ट है, आई का मतलब है कि ये आइटैलिक फॉर्मेट में दे देगा टेक्स्ट को। ये आई का इंपैक्ट पूरी लाइन पर नहीं जाएगा, केवल इस्टेब्लिश्ड पर जाएगा। यहां पे देखेंगे तो इस्टेब्लिश्ड जो है आइटैलिक हो गया है, बाकी लॉन्ग स्ट्रेट है, फैक्ट भी स्ट्रेट है। मतलब कि जो इनलाइन टैग होते हैं वो जितनी जगह पर वो लगाए जाते हैं केवल उसी पर उसका इंपैक्ट होता है, नई लाइन चेंज वहां पे नहीं होता है। और जो ब्लॉक लेवल कोड है, ब्लॉक लेवल के जो टैग्स हैं वो पूरी की पूरी लाइन पर अप्लाई होते हैं, और जब भी ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं तो नया लाइन चेंज होता है। ब्लॉक लेवल और इनलाइन के एग्जांपल्स हम आगे समझेंगे तो ये चीजें और थोड़ा क्लियर होंगी। अभी के लिए आपको खाली इतना समझना है कि इनलाइन टैग हमारे
स्कोप उसका लिमिटेड है, नई लाइन चेंज नहीं होती इनलाइन टैग लगाने पर, लेकिन जो ब्लॉक लेवल कोड होते हैं वो लाइन भी चेंज करते हैं और इसका इम्पैक्ट पूरी पूरी विड्थ पर पड़ता है, जितनी भी विड्थ है उसकी। जैसे ये पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरा का पूरा विड्थ में आएगा, जितना भी ब्राउजर की विड्थ होगी। इस पर हम वापस आएंगे कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन, जब भी ये टैग्स पढ़ेंगे, एंकर टैग, इमेज टैग, स्पैन टैग, यहाँ पे डिव पढ़ेंगे, तो जब ये चीजें पढ़ेंगे तो फिर से हम रिवाइज करेंगे कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये ब्लॉक लेवल है और ये इनलाइन टैग है। इसके आगे हमारे पास HTML के टैग से रिलेटेड कुछ रूल्स और हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट हमें समझने चाहिए। पहला कि HTML टैग्स आर केस इनसेंसिटिव। इट मीन्स कि HTML टैग का अगर कैपिटल केस में लिखा है या किसी भी फॉर्मेट में लिखा है, स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है, दोनों ही केस में ब्राउजर के लिए वो इम्पैक्ट नहीं डालता है। हम कैसे भी HTML का टैग लिख दें, ब्राउजर उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसकी मीनिंग आइडेंटिफाई कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम केवल सब कुछ स्मॉल में लिखते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा है HTML, तो ये भी फॉर्मेट सही है। अगर हम सब कुछ कैपिटल में लिख दें तो भी ये फॉर्मेट सही है, या कुछ स्मॉल में लिख दें, कुछ कैपिटल में लिख दें, तो भी ब्राउजर उसको समझ जाएगा। जैसे कि यहां पर हमारे पास जो कोड है, यहां पर अगर हम HR को कैपिटल में लिख दें, यहां पे H1 का ओपनिंग कैपिटल में लिख देते हैं और क्लोजिंग स्मॉल में लिख देते हैं, फिर भी अगर हम देखेंगे तो इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। मतलब कि ब्राउजर के लिए ये मैटर नहीं करता कि ये कैपिटल में लिखा है कि ये स्मॉल में लिखा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। सिंटेक्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी टैग का जो सिंबल है, जैसे कि ये एंगल ब्रैकेट है, ये और टैग के कैरेक्टर में, टैग के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए कोई स्पेस नहीं है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये एकदम करेक्ट फॉर्मेट है। लेकिन अगर आपने H1 का जो भी कैरेक्टर है या P हो, कुछ भी हो, एंगल ब्रैकेट और उस टैग के बीच में स्पेस लगा दिया, तो ये इनकरेक्ट फॉर्मेट है। उस केस में ब्राउजर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये H1 टैग है, क्योंकि ब्राउजर को पता है कि ये एंगल ब्रैकेट और उसके जस्ट बाद में जो भी कैरेक्टर है वो ही टैग है। स्पेस को वो स्पेस मानता है टैग के डेफिनेशन के समय में। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर है ओपनिंग टैग में स्पेस है, यहां पर क्लोजिंग टैग में स्पेस है, तो ये दोनों ही फॉर्मेट गलत है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर हम यहां पे पी में स्पेस लगा दें, फिर इसका अगर आउटपुट देखेंगे आप, तो यहां पे देखिए P लिख करके आ गया है। P लिख करके आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राउजर नहीं समझ पाया है कि P ये टैग है, क्योंकि यहां पर एंगल ब्रैकेट और P के बीच में एक स्पेस है। अगर हम यहां से स्पेस हटा देते हैं, अब ब्राउजर समझ जाएगा कि ये एक पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है, तब उसने उसको डिस्प्ले नहीं किया। इसी तरीके से H1 में अगर हम यहां पर स्पेस लगा देते हैं, अब वो नहीं समझ पाएगा कि ये H1 मीन्स हेडिंग टैग। उस केस में वो यहां पर H1 को H1 की तरह लिख देगा और इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हेडिंग की तरह डिस्प्ले ही नहीं होगा। लेकिन अभी हम यहां पे अगर इसको ऐसे कर देते हैं, अब वो समझ गया कि ये एक हेडिंग है। इसी तरीके से यहां पर भी हम चाहें तो एंडिंग टैग अगर यहां से हटा देते हैं, तो फिर उसको देखिए यहां पर उसने पूरी, वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि H1 यहां पे एंड हो गया है। वो ये समझ रहा है कि H1 यहां शुरू हुआ है और एंड हुआ ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि एंड करते समय हमने बीच में स्पेस लगा दिया है, तो वो ये इसको एंडिंग टैग ट्रीट नहीं कर रहा है। तो उसने पूरे के पूरे कंटेंट को ही हेडिंग बना दिया है और यहां पर /H1 भी प्रिंट कर दिया है। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि टैग में कभी भी एंगल ब्रैकेट और टैग कैरेक्टर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ना ओपनिंग में ना क्लोजिंग में। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अभी तो हमने देख लिया कि टैग में कोई स्पेस हमें नहीं डालना है, लेकिन अगर हम एक्चुअल कंटेंट में कहीं पर इंटर मारते हैं या लाइन चेंज करते हैं या बीच में स्पेस डालते हैं, तो वो ब्राउजर उन स्पेसेस को इग्नोर करता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एकदम उल्टी चीजें हैं। हमने कहा कि टैग के अंदर अगर स्पेस आप डालेंगे, मतलब एंगल ब्रैकेट और टैग के नाम के बीच में, तब तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर कहीं पर भी स्पेस डालेंगे, तो वो स्पेस को वो इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेक्स्ट है और इसमें देखिए यहां पे बीच में हमने काफी स्पेस छोड़ रखे हैं,
ये सारे स्पेसेस छोड़ रखे हैं, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। लेकिन ब्राउज़र के लिए ये दोनों चीज़ें सेम है, ब्राउज़र के लिए अंतर नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है, इसमें हम चाहें तो डिस्ट्रैक्टेड के बाद एंटर मार दें, मतलब लाइन चेंज कर दें, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो खूब स्पेस बीच में देना चाहें तो दे दें, लेकिन ब्राउज़र इस पूरे स्पेस को भी इग्नोर कर देगा और यहाँ पे ये जो लाइन चेंज है उसको भी वो इग्नोर कर देगा। आउटपुट देखते हैं। इसमें देखिए डिस्ट्रैक्टेड के बाद यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हुई, यहाँ पे लाइन चेंज हमने किया था लेकिन यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हुई, मतलब ब्राउज़र ने लाइन चेंज को इग्नोर किया। कंटेंट के अंदर सिंगल स्पेस जो होता है, जैसे ए और एल के बीच में सिंगल स्पेस है, यही स्पेस को ब्राउज़र कंसीडर करता है। अगर हम यहाँ पे 2 स्पेस कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, तो भी वो एक ही स्पेस मानेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ए के बाद एक ही स्पेस दिखाई देगा। तो कितना भी स्पेस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर आप लाइन भी चेंज कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर वैसे ही दिखाई देगा, क्योंकि ब्राउज़र कभी भी लाइन चेंज को या बीच के स्पेस को इग्नोर करता है। यहाँ पे इस स्पेस को भी वो इग्नोर करेगा। आप यहाँ पे कितना भी स्पेस लगा दें उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। एटमोस्ट वो सिंगल स्पेस खाली कंसीडर करता है, लेकिन टैग के नाम के अंदर अगर आप स्पेस डालेंगे तो वो उसको जरूर कंसीडर कर देगा। मतलब आप ऐसा ऐसा लिख देंगे तो वो नहीं समझेगा। उस केस में देखिए यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची। तो क्लियर हो रहा होगा कि कहां पर ब्राउज़र स्पेस कंसीडर करता है, कहां पे नहीं करता। टैग के नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और कंटेंट में आप कितना भी स्पेस दे दें, लाइन चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ब्राउज़र कभी भी उसको कंसीडर नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग हम डाल सकते हैं HTML में। तो ये तो हम डालते ही आ रहे हैं, तो इसको एक बार कायदे से देख लेते हैं। जैसे HTML टैग के अंदर हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, बॉडी के अंदर H1 है, HR है, P है, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर अगर हम देखें तो 3 टैग्स हैं, पहला H1, फिर HR, फिर पैराग्राफ। लेकिन खास बात क्या है कि बॉडी टैग जहां पे शुरू हुआ है, अगर उसके अंदर कोई दूसरा टैग शुरू होता है तो पहले ये वाला टैग बंद होगा, मतलब कि जो लेट ओपन हुआ है वो अर्ली क्लोज होगा, और जो अर्ली ओपन हुआ है वो लेट में क्लोज होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पैराग्राफ को बॉडी के बाद जाकर के क्लोज करें, ऐसे हम नहीं कर सकते। अगर पैराग्राफ टैग बॉडी टैग के अंदर ओपन हुआ है तो उसको उसके अंदर ही क्लोज होना पड़ेगा। ये नेस्टिंग का रूल है, मतलब अगर टैग के अंदर हम टैग डाल रहे हैं तो अगर अंडर वाला जो भी टैग है वो अंदर ओपन हुआ है तो वो अंदर ही क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल H1 के अंदर यहाँ पे आई टैग ओपन हुआ है, तो ये आई टैग H1 को क्लोज करने के पहले ही क्लोज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस आई टैग को हम बाद में क्लोज करें और H1 को पहले क्लोज कर दें, ऐसा गलत है। तो ये नेस्टिंग का रूल है। इसमें यही खास बात देखनी है कि जो पहले क्लोज होगा वो बाद में ओपन हुआ होगा। जैसे यहां पर H1 टैग बॉडी के अंदर ओपन हुआ है तो बॉडी के क्लोज होने के पहले ही H1 क्लोज होना चाहिए। आई टैग H1 के ओपन होने के बाद ओपन हुआ है तो आई टैग को H1 के क्लोज होने के पहले ही क्लोज होना चाहिए। तो ये नेस्टिंग का रूल्स है, इसी फॉर्मेट में हमें टैग्स को लिखना पड़ता है। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर हम टैग्स जो भी HTML में इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी मीनिंग को ब्राउजर को पता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा टैग लिख देते हैं जिसको ब्राउजर इसकी मीनिंग नहीं जानता है तो वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड टैग। HTML में हम जितने भी टैग पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, मतलब उनकी मीनिंग पहले से कंफर्म है, ब्राउजर को पता है। हम कोई अपना नया टैग HTML में नहीं बना सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं उस केस में ब्राउजर उसकी मीनिंग को तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन इतना समझ जाएगा कि वो एक टैग है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम लिखना चाहें, एक हम अपना नया टैग लिखते हैं, ABCD नाम दे देते हैं। ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिख देते हैं दिस इज माई
दिस इज माय न्यू यूजर डिफाइंड टैग, हमने ऐसा लिख दिया। अब इस केस में क्योंकि ABCD कोई HTML का टैग नहीं है, ये हमने बनाया है, उस केस में ब्राउजर क्या करेगा? पहली बात, ब्राउजर ABCD को पहचानता नहीं है, इसलिए इस ABCD के टैग के अंदर का जो कंटेंट है उसमें वो कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि वो ABCD को पहचानता नहीं है, तो ABCD की मीनिंग भी नहीं जानता है। जब वो ABCD की मीनिंग नहीं जानता है तो इस कंटेंट पर वो कोई भी मार्किंग नहीं करने वाला। सेकंड थिंग, लेकिन वो इतना जानता है कि ABCD एक टैग है, तो इसका आउटपुट में आपको ABCD नहीं दिखाई देगा, ये कंटेंट दिखाई देगा। ABCD को वो इतना समझ जाएगा कि ये टैग है, लेकिन उस टैग की मीनिंग नहीं समझता है, इसलिए वो इसके अंदर के कंटेंट में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करेगा। तो यहां पर अगर हम आउटपुट में देखें तो इसने अंदर की चीज को वैसे ही उठा करके लिख दिया उसने, लेकिन ABCD को नहीं लिखा है। ये एक सिंपल कंटेंट, अगर हम ABCD यहां पे ना भी लिखें, फॉर एग्जांपल हम बिना ABCD के अगर ये लाइन लिख दे, तो ब्राउजर के लिए ये दोनों सेम है, ये दोनों लाइनें सेम है। वो इसको इग्नोर करेगा क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं जानता, लेकिन इसके कंटेंट को वो ब्राउजर पे दिखा देगा एक सिंपल फॉर्मेट में। और अगर हम बिना इसको लिखे डायरेक्ट ही ये लाइन लिख दें तो भी वो एक सिंपल फॉर्मेट में दिखा देगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो दोनों चीजें एक जैसी ही लिखी हुई हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो ये खास बात है कि HTML में जितने भी टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड है, उनका पहले से मीनिंग डिसाइडेड है, वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं ब्राउजर के लिए, उनकी मीनिंग को वो समझता है। लेकिन अगर हम कोई नया टैग बनाते हैं तो उसकी मीनिंग को वो समझ नहीं पाता है, लेकिन इतना जरूर जान जाएगा कि ये नया टैग है, तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। वो टैग के लिए उसके पास डेफिनेशन क्या है? टैग के लिए उसके पास एक ही डेफिनेशन है कि वो एंगल ब्रैकेट कैरेक्टर और एंगल ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में अगर कुछ लिखा है मतलब वो टैग है। इस टैग को वो कभी भी डिस्प्ले नहीं करेगा, अगर इसका मीनिंग नहीं जानता तो भी डिस्प्ले नहीं करेगा। इसीलिए यहां पर कहीं पर भी आप आउटपुट में देखेंगे ABCD कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो इसके अंदर के कंटेंट को वो नॉर्मली जैसा दिखाता था वैसे ही दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ब्राउजर को कैसे पता चल रहा है कि इस हेडिंग को कैसे दिखाना है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि HTML के द्वारा केवल हम कंटेंट डिसाइड करते हैं, उसका पेज का स्ट्रक्चरिंग करते हैं, लेकिन पेज का लुक एंड फील करने के लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसकी भी एक स्टाइलिंग तो हुई है, एक फॉन्ट हेडिंग में डाला गया है, बोल्ड कैरेक्टर्स हैं, तो ये जो स्टाइलिंग है ये कैसे यहां पर आई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि HTML में अगर हम CSS इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर भी उसका लुक एंड फील कुछ तो रहता है, वो लुक एंड फील कौन कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर ये है कि जितना भी लुक एंड फील HTML में हमें बाय डिफॉल्ट दिख रहा होता है वो टैग के साथ डिफॉल्ट नेचर अटैच होता है। मतलब कि ये पहले से डिफाइंड है कि हेडिंग टैग में ये स्टाइलिंग लगेगी। ये हम जब टैग्स पढ़ते जाएंगे तो CSS के कौन कौन से स्टाइलिंग किस टैग में लगी होती है ये भी हम साथ में देखते जाएंगे कि बाय डिफॉल्ट हेडिंग इस तरीके से दिखाई देगी। अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तब हम CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि ब्राउजर को CSS देना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक CSS तो हर टैग के साथ होता ही है, बाय डिफॉल्ट नेचर हर टैग का अपना है। अगर उससे डिफरेंट कोई लुक एंड फील हमें देनी है तब हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने आज देख लिया पहले सबसे टैग्स क्या होते हैं, टैग्स का सिंटैक्स क्या है, HTML में कितने टाइप्स के टैग्स हम पढ़ते हैं, और टैग को डिफाइन करने के जो रूल्स हैं वो हमने अच्छे तरीके से समझे हैं। अभी भी आगे हमें ये देखना है कि टैग्स के अलावा HTML ब्राउजर क्या क्या चीज़ों को समझ सकता है। तो टैग्स के अलावा एक चीज़ और बचती है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स को ब्राउजर अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टैग और एट्रीब्यूट दोनों चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है एक HTML प्रोग्रामिंग में। फिर हम डिफरेंट टैग्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। जब हम कह रहे हैं कि HTML हमें स्टडी करना है, मतलब हमें HTML के डिफरेंट टैग्स को स्टडी करना है। जो प्री डिफाइंड टैग्स हैं उनके नेचर को हमें पढ़ना है कि हम वो लिखेंगे तो वो ब्राउजर पे दिखाई कैसे देंगे। इस मॉड्यूल में हमें यही पढ़ना है
कि HTML के डिफरेंट टैग्स कौन कौन से हैं, वो टैग्स कैसे बिहेव करते हैं, ब्राउज़र पे उनका क्या नेचर है और उनमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार एट्रीब्यूट्स समझेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे डिफरेंट टैग्स और एट्रीब्यूट्स को हम लगा के देखेंगे। तो अभी हमने सैम्पल रूप में H1 और P टैग देखा है, उनको डिटेल में आगे हम एक एक टैग को पढ़ेंगे। इसमें कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या और भी कुछ है तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।